Hello everyone, this question is from R.D. Sharma class 10th chapter 1 real numbers mathematics, and the question is a rectangular courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with square tiles of same size. Find the least possible number of such tiles. क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास एक courtyard है. This is our courtyard. Its length is 18 meter 72 centimeter and its width is 13 meter 20 centimeter. It is paved with square tiles. अब आपने इसमें कौन सी टाइल्स फिट करनी है? जैसे हम फ्लोर पे टाइल्स फिट करते हैं, कौन सी शेप की टाइल्स फिट करनी है? स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज. और जितनी भी टाइल्स है सारी टाइल्स क्या होनी चाहिए? सेम साइज की होनी चाहिए. फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स. आपने बताना है कि ऐसे कम से कम हमें कितनी टाइल्स चाहिए. अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप इसका स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें कि ये जो कॉर्टयार्ड हमें दिया हुआ है इसमें हमने स्क्वायर टाइल्स लगानी है और वो सारी टाइल्स सेम साइज़ की होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से कोई हिस्सा बच गया आपने वहाँ पे आधी काट के टाइल फिट कर दी. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको ऐसा टाइल का डायमेंशन ढूंढना है स्क्वायर टाइल का जो आप फिट करो तो वो इस पूरे एरिया को प्रॉपरली कंप्लीटली कवर कर ले और उसमें से कोई भी टाइल जो है वो कम साइज़ की नहीं होनी चाहिए. सबके साइज़ क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. अब क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ना. सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे लीस्ट देखेंगे और फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे एलसीएम. बट ऐसा नहीं है. अब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स. उन्होंने ये नहीं बोला है कि आपने बताना है कि टाइल का डायमेंशन कितना होना चाहिए. उन्होंने पूछा है कि कम से कम हमें कितनी टाइल्स चाहिए. कम से कम टाइल्स मतलब टाइल्स का साइज़ क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे. What should be the maximum size of the tile that we can place on this courtyard to cover it completely? हमारा जो टाइल है उसका सबसे बड़ा साइज़ कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितने साइज़ की टाइल होनी चाहिए हमारे पास कि हम इस पूरे कॉर्टयार्ड के एरिया को प्रॉपरली कवर कर सकें, राइट? और ऐसी सबसे मैक्सिमम साइज़ की कितनी टाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट है, राइट? तो यहाँ से हमें लीस्ट पॉसिबल सच टाइल्स मीन्स हमें ये देखना है कि जो टाइल का साइज़ है वो मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं. अब फैक्टर्स का मतलब है कि हमें एक ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए. जब हमने यहाँ पे टाइल्स फिट करनी है, स्क्वायर टाइल्स इस तरह से फिट करनी है, राइट? मतलब जो भी आपके पास टाइल का साइज़ है वो, जैसे मान लो ये टाइल की लेंथ है, ये x है ना? इसकी विड्थ भी x है. क्यों x है? क्योंकि ये एक हमारे पास क्या है? स्क्वायर टाइल है. अब ये जो टाइल्स हम इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे, दोनों साइड पे लगाएंगे, तो ये भी कंप्लीट x लेंथ की ही रहनी चाहिए और इधर भी इसकी लेंथ क्या रहनी चाहिए? x ही रहनी चाहिए. अब हमें एक इस टाइल का ऐसा एक डायमेंशन ढूंढना है जो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट फैक्टर बने और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर का भी क्या बने? एग्जैक्ट फैक्टर बने. सबसे पहले तो हम इनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. इट विल बी 1800 प्लस 72 दैट इज 1872 सेंटीमीटर लेंथ है और यहाँ पे 1320 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी? विड्थ आ जाएगी. अब हमें एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है इन दोनों नंबर्स का. क्योंकि जो हमें टाइल्स के डायमेंशंस, जहाँ पे हमने जो टाइल फिट करनी है उसकी जो टाइल की लेंथ है वो कॉर्टयार्ड की लेंथ को प्रॉपरली क्या करनी चाहिए? डिवाइड करनी चाहिए. और वही सेम लेंथ टाइल की हमारी विड्थ को भी प्रॉपरली क्या करनी चाहिए? डिवाइड करनी चाहिए. तभी वो कंप्लीटली यहाँ पे फिट हो पाएंगी. तो पहले तो हम निकालते हैं इन दोनों नंबर्स का HCF, highest common factor. This is 1872 and this is 1320. Let's do their prime factorization. This is the prime factorization of 1872. This is 2 raised to power 4 into 3 raised to power 2 into 13. And the prime factorization of 1320 is 2 raised to power 3 into 3 into 5 into 11. Let's find out HCF. और क्या मेथड होता है? प्रोडक्ट ऑफ
all the common prime factors with their lowest power. कॉमन क्या क्या है इसमें? एक तो 2 कॉमन है और 2 की लीस्ट पावर कितनी है? 3. और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है और 3 की लीस्ट पावर कितनी है? 1. राइट. तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज 8 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 24 सेंटीमीटर. मतलब हमारे पास जो ये स्क्वायर टाइल्स है ना, ये कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल होगी. तो हमारी जो लेंथ को भी कम्प्लीटली कवर करेगी और विड्थ को भी कम्प्लीटली कवर करेगी. 24 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1320 एंड 1872. अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी जो टाइल है उसका जो मैक्सिमम डायमेंशन हो सकता है, स्क्वायर का जो मैक्सिमम डायमेंशन हो सकता है वो कितना हो सकता है? 24 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. इससे बड़ी साइज़ की हम टाइल यहाँ पे फिट ही नहीं कर सकते. राइट. अगर इससे बड़ा करेंगे तो वो इसको कम्प्लीटली कवर नहीं करेंगी. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 24 अमंग बोथ ऑफ देम. अब इसके बाद हमें निकालना था कि ऐसी हमें कितनी टाइल्स की ज़रूरत है, हाउ मेनी टाइल्स वी रिक्वायर्ड. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमने छोटी क्लासेस में भी सीखा था कि एक फ्लोर पे टोटल कितनी टाइल्स फिट करी जा सकती हैं. हाउ वी कैन फाइंड आउट? हम पहले पूरे कॉर्टयार्ड का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हर एक स्क्वायर टाइल का एरिया निकाल लेंगे कि एक टाइल कितना एरिया कवर करती है. फिर टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा. तो लेट्स फाइंड आउट नंबर ऑफ टाइल्स. और वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ courtyard divided by area of each tile. राइट. अब इन दोनों के एरिया को हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइल्स वी रिक्वायर. हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ कॉर्टयार्ड? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल है. एंड हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच टाइल? टाइल कौन सी शेप में है? स्क्वायर की शेप में, दैट इज साइड स्क्वायर. तो नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी? Number of tiles will be equal to 1872 multiplied by 1320 divided by 24 multiplied by 24. अब आप यहाँ पे कटिंग करें और कटिंग करने के बाद चेक करें कि आपके पास कितनी टाइल्स आती हैं. हम 12 की टेबल से कटिंग करते हैं. 12 2s are 24, 12 1s are 12. How many left? 6 left. This is 67. 12 5s are 60. 7 left. 12 6s are 72. Now this we can also cut with 12. 2 20. 12 2s are. This is 12 1s are 1 left. 12 1s are 0. Now you can cut it with 2. This gives us 2 7s are 14. 1 left. 2 8s are. And this will go with 2 5s are 10. 1 left, 2 5s are. Now you can multiply 78 with 55 to get how many total tiles we required, how many least possible number of such tiles we required. When you will multiply 78 with 55, we will get 4290 tiles, right? हमें कितनी टाइल्स चाहिए टोटल? 4290. क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला था. पहले तो यहाँ पे लीस्ट देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स की बात कर रहे हैं, साइज़ की बात नहीं कर रहे हैं. और लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ टाइल्स मतलब कम से कम कितनी टाइल्स चाहिए, उसके लिए हमें बड़े से बड़ी कितनी साइज़ की टाइल हम इस रूम में फिट कर सकते हैं. बट इस तरह से फिट करनी है कि वो हमारी लेंथ और विड्थ दोनों को कम्प्लीटली कवर करे. कोई भी टाइल आधी नहीं लगनी चाहिए. ऐसा बड़े से बड़ा नंबर हमने ढूंढना था. मतलब हमें क्या ढूंढना था यहाँ पे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. किसका? इसकी लेंथ और इसकी विड्थ का. उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने साइज़ की जो हमारे पास टाइल बनेगी उसकी लेंथ कितनी बनेगी. राइट. और उस स्क्वायर की ईच साइड कितने यूनिट्स की होनी चाहिए. तो यहाँ से इस तरह से हम ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.